इनसाइड थ्योरी वुल्फगैंग कोहलर ने दिया है। कोहलर एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब वो साइकोलॉजिस्ट जो कि प्रॉब्लम को या फिर किसी भी चीज को होल के रूप में देखता है, ना कि उसके सिर्फ एक पार्ट को। जैसे कि मान लीजिए आप किसी इंसान को देखते हैं तो पूरे इंसान को देखते हैं कि ना कि उसके सिर्फ आँख को देखते हैं, नाक को देखते हैं। ठीक है, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो होते हैं वो पूरी प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, तो इनसाइड थ्योरी वुल्फगैंग कोहलर ने दिया था। कोहलर ने अपना एक्सपेरिमेंट एक चिंपांजी पर किया था। चिंपांजी का नाम रखा था सुल्तान। सुल्तान को एक पिंजरे में रखा गया, पिंजरे के बीच में बनाना को लटका दिया गया। अब उसमें कुछ बक्से को रख दिया गया। जब चिंपांजी को उसमें सुल्तान नाम के चिंपांजी को पिंजरे में रखा गया तो वो केला को देखकर उछल कूद करने लगा। बहुत कोशिश किया लेकिन वो उस केले तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो थक कर वो अचानक बैठ गया और अचानक वो बैठे बैठे उसकी नज़र बॉक्स पे पड़ी और उसको आइडिया आया कि मैं इस बॉक्सों को एक साथ सीरीज में रख कर अगर मैं एक बक्से को रखता हूँ तो मैं उस केले तक पहुँच सकता हूँ। और उसके बाद उसने वैसा ही किया और वो केले को फिर उसके बाद बक्से पर चढ़कर वो केले को उतार लिया। दूसरी बार क्या किया गया कि बक्से को हटाकर जोड़ने वाले पाइप को उस पिंजरे में रखा गया। तो दूसरी बार भी सुल्तान ने वही किया कि केले तक पहुंचने की कोशिश की, नहीं पहुंच पाया। फिर थक कर हार गया तो उसका आइडिया आया कि ये जो पाइपें रखी गई है उसको जोड़कर मैं केले को उतार सकता हूँ और उसने वैसा ही किया। इस थ्योरी से कोहलर ने बताया कि लर्निंग जो होती है वो थिंकिंग से होती है और सडन होती है, अचानक होती है। यानी कि ट्रायल और एरर जो बताया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा वैसे नहीं होती है। हम जो भी चीज़ें सीखते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं तो वो अचानक हमारे माइंड में वो आइडिया आता है, तभी वो प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो इस प्रकार से कोहलर ने बताया कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो अचानक होता है, सडन होता है, जिसको आहा मोमेंट भी बोला गया। उसके अलावा उन्होंने एजुकेशन में बताया कि अगर आपको बच्चों को जो है वो थिंकिंग के बारे में प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे थिंकिंग करें। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क बच्चों से कराना चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स देना चाहिए और बच्चों को सिर्फ जो पुरानी पद्धति है वो ना देकर बच्चों को थिंकिंग यानी कि उनको विचार विमर्श करने के लिए छोड़ना चाहिए। ये कोहलर ने बताया। ऐसे ही साइकोलॉजी की थ्योरी को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सीटेट अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े।